बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे सेल अफरीदी के डयाला जेल के बाहर डेरे लगाने की तैयारियां, बुकला की गिरफ्तारी, आज़ादी ज़ाहिर राय पर कदगन, रियासत किस तरफ जा रही है, इस पर बात करेंगे। क्योंकि आज पाकिस्तान की सियासत और अदालती तारीख में एक नहायत तशवीशनाक मोड़ सामने आ गया है। डयाला जेल पहले सियासतदान कैद थे, अब बुकला के जो है कैद होने का ऐलान हो रहा है। और सेल अफरीदी का कहना है कि मैं इस जुमेरात को डयाला जेल आ रहा हूं। सवाल ये है कि अब इख्तिलाफ राय जुर्म बन चुका है, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं और कहां पर जाकर रुकेंगे। सबसे पहले सेल अफरीदी का ऐलान एक बयान है या एक मज़ाहमत की इलामत है। सेल अफरीदी का डयाला जेल के बाहर आने का ऐलान महज एक बयान नहीं है, ये एक अलामती एहतजाज भी है। जब बुकला जो आइन और कानून के मुहाफ़िज़ समझे जाते हैं खुद जेल जाने को तैयार हों, तो ये इस बात का सबूत है कि निज़ाम में कुछ बुनियादी तौर पर गलत हो रहा है। बुशरा बीबी से मुलाकातों पर पाबंदी, इमरान खान की बहनों को ये कहकर रोकना कि वो बाहर आकर सियासी बातें करेंगी, ये सब जाहिर करता है अब मसला सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, बयानिए पर कंट्रोल है। लेकिन बयानिए पर हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। और दूसरा, जो अब ईमान मजारी के सजा में पैगाम जो है वो उस पर बात करेंगे। 10-10 अपना साल, बल्कि 17-17 साल कैद की सजाएं हैं टोटल मिलाकर। तो ईमान मजारी और इनके शोहर को 17-17 साल कैद और करोड़ों रुपए जुर्माना, और वो भी ट्वीट्स पर। ये कैसा अनोखा पाकिस्तान में अब काम शुरू हो चुका है। तो जहां से आप अंदाजा लगा लें, जब बुकला महफूज ना रहे तो फिर क्या होगा। ये फैसला सिर्फ 2 अफराद के खिलाफ नहीं है, ये फैसला हर उस शहरी के लिए पैगाम है जो सोशल मीडिया पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है। पीका एक्ट के तहत कवानीन का इस्तेमाल कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ के लिए खौफ पैदा करने के लिए किया जा रहा है। ये तो महसूस हो रहा है कि ये खौफ पैदा करने के लिए किया जा रहा है। कानून याद रखें कि क्या ट्वीट वाकई 17 साल कैद के बराबर जुर्म है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ट्वीट्स पर आप 17 साल कैद सुना दें। ये तो आप बाकी ममालिक में तो इस पर बात ही नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है, और वहीं से आप अंदाजा लगा लें, अगर वकील, साफी, सियासी कारकुन खामोश हो जाए तो फिर बोलेगा कौन। इनको तो गूंगे लोग चाहिए, इनको तो ये मुल्क गूंगों का चाहिए, बहरों का चाहिए, अंधों का चाहिए। क्या रियासत मजबूत कानून से बनती है या खौफ से। जब सजा मिसाल बन जाए और इंसाफ खामोश हो तो माशरा जमहूरियत से नहीं जबर से चलता है, और जबर से जब चलाने की कोशिश की जाए तो माशरा चलता नहीं, माशरा जमूद का शिकार हो जाता है। ये तमाम वाकयात एक ही लकीर में जुड़े हैं। पाबंदियां, आजादी, इज़हार राय, सख्त सजाएं, ये सब बातें जो हैं इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि रियासत और शहरियों के दरमियान एतमाद टूट रहा है। और बुकला का जेल जाना दर हकीकत निजाम के खिलाफ फर्द जुर्म है। याद रखें पाकिस्तानियों के बुकला वो लोग होते हैं जो कानून की एक एक चीज को जानते हैं, लेकिन चूंकि इनमें भी दरार डल चुकी है और फिर इनको भी समझ नहीं आ रही। तो अब सवाल ये उठता है कि ये वक्त खामोशी का है, गूंगे बहरे अंधे बन जाए, या सवाल पूछने का है। अगर आज वकील कैद है तो कल याद रखें कि अब बुकला की बारी आई है, साफियों की बारी आई है, फिर सब शहरियों की बारी आएगी। जो भी इस हुकूमत के खिलाफ या जो भी निजाम के खिलाफ बात करेगा उसके साथ यही सलूक होगा। और ऐसे आके होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में ना सरमायाकारी आएगी और बाकी कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क एक जमूद का शिकार वैसे ही हुआ पड़ा है और अब मजीद हो जाएगा जिस तरह की ये हरकतें हो रही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे और इनको हिदायत दे कि ये कम अज कम इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना सीखें। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।